प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 के लिए अभ्यास 6.1 लेकर आए हैं, जिसका प्रश्न नंबर 3 है। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? वर्ग का अभिप्राय होता है उस संख्या को उतने से ही गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगी या विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, ये दिया है 431, ये एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो इसका यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये 2826 ये एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग करने पर हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। 7779, ठीक है। तो क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसमें? 9 है। तो इसका वर्ग करेंगे हम तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये है 82,004, ये सम संख्या है। इसको इतनी ही संख्या से गुणा करने पर इसका वर्ग हो जाएगा। और वर्ग कैसी संख्या प्राप्त होगी? आपको यहाँ इसका वर्ग नहीं करना है, केवल आकलन करना है, मूल्यांकन करना है कि कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो हम बता रहे हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होगा। तो ये सम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या आएगा? सम संख्या आएगा। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होगा? तो आपका उत्तर होगा ए का ए, सी और ए सी का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपको इसका अवलोकन करना है, ध्यानपूर्वक देखना है और फिर आपको रिक्त स्थान भरना है। 11 का वर्ग 121, 101 का वर्ग 10, 20, 1। यहाँ देखिए 101 है तो यहाँ बीच में 1 0 आई है और 2 के पीछे भी 1 0 आई है। 1001 का वर्ग 1 2 0 0, देखो 1 0 0 2 0 0 1। ये देखिए 10,001 का 3 0 बीच में, तो 1 0 0 2 0 0 1। तो इसी क्रम में भरना है। यहाँ देखिए कितनी जीरो है? 1 2 3 4, तो 1 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 2, फिर 4 0, 1 2 3 4 0, फिर 1। इसी प्रकार से ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 का वर्ग ज्ञात करोगे तो यहाँ आप जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके पीछे कितनी जीरो लगाओगे आप? 6 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1। इस प्रकार से हमें इन प्रतिरूपों को पूरा करना है। जो आपने खाली जगह भरी है उनमें निशान अंडरलाइन का लगाना है। इसके बाद में प्रश्न 5 में भी आपको एक प्रतिरूप दिया हुआ है, उसका अवलोकन करना है और उसको पूरा करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ एक प्रतिरूप दिया हुआ है, इसका अवलोकन करना है और रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए
11 का वर्ग बराबर 121। 101 का वर्ग 101 गुणा 101 करने पर 10,201 प्राप्त होता है। एक यहाँ सीरीज चलेगी, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,101 का वर्ग करने पर देखो 10, 20, 30, फिर 20 और 1। ठीक है, इसी प्रकार इसका वर्ग करने पर तो देखो 10, 20, 1, 10, 20, 30, 20, 1, तो उल्टा आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 क्या बढ़ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, फिर वापस करेंगे 30, 20 और 1। अब यहां देखिए ये आपका बढ़ गया 10, 20, 30, 40, 50, फिर 40, 30, 20 और 1। तो यहाँ आपको ये संख्या देखो 10, 10, 10, 1, तो 1 10 का और बढ़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10, 10, 10, 10 और 1 का वर्ग। तो इसका प्रतिरूप भरोगे तो आपको यहाँ संख्या देखनी है, यहाँ कितना है 4 तक, यहाँ कितना हो जाएगा 5 तक, 1 अंक बढ़ा है 10, 20, 30, 40, 50, फिर 40, 30, 20, 1। एक निश्चित क्रम से उसको घटाया, उसको बढ़ाया गया है। इसके बाद में है प्रश्न 5, 6, दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ आप देखोगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 4 8 और 1 9, 9 का वर्ग 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9। या फिर देखिए 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45 और 4 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 का वर्ग, 7 7 49 प्राप्त हो जाते हैं आपको। चलो ठीक है, फिर यहाँ देखो ये 2 कैसे 2 एकम 2 कोने पर 2 आया, तो इसकी अगली संख्या 3 लिख दिया आपने। 2 तिया 6, 6 का वर्ग यहाँ भर दिया, और 6 के बाद में क्या आता है अगली संख्या 7 का वर्ग कर दिया। फिर यहाँ देखो 3 चौको 12, यहाँ 12, 12 से अगली संख्या क्या हो गई 13 का वर्ग। नहीं समझे अभी आप? देखिए 1 गुणा 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 लिख दिया बराबर 3, 2 से अगली संख्या है 3, 2 तिया 6, यहाँ 6, अगली संख्या 7 का वर्ग, 3 चौको 12, 12 और 12 से अगली संख्या का वर्ग 13 का वर्ग। अब 4 पंजो 20, अब यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, तो 3 चौको 12 हो रहे हैं, 4 पंजो 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20 का वर्ग, आपने खाली जगह भर दी, यहाँ 20 का वर्ग बराबर 21 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 30 है, यहाँ गुणनफल 30 दिया है, 5 को कितने से गुणा करा 30 आ जाए, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 6 की 30, 5 6 की 30, 30, अगली संख्या 31। यहाँ देखिए यहाँ भी खाली जगह और यहाँ भी खाली जगह, क्या आएगा 6 7 42, क्या आ जाएगा 42, तो यहाँ 42 लिखोगे आप, 42 का वर्ग। और यहाँ अगली संख्या 42 का वर्ग के बाद में क्या आएगा 43 का वर्ग, तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा 43 का वर्ग। ये आपने दोनों संख्याएं भरी, यानी प्रतिरूप का अवलोकन करना है, ध्यानपूर्वक आपको उसको देखना है किस क्रम से है, किस श्रेणी से वो आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो आप उसका रिक्त स्थान भरेंगे। 2 एकम 2, ये 2 है बराबर 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12,
4 पंज 20, 6 पंज 30, 7 6 42 है। तो संख्याएं आपको निश्चित रूप से पा जाएगी। तो ये इसका क्या है, प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए जो लुप्त संख्या है उसको भरना है और उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको पहला सवाल दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो आप इनको देखो है पहले कौन सी संख्याएं हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये विषम संख्याएं, क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इनका योग कितना होगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। अब आप इस प्रकार से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए आपके पास में एक सूत्र होना चाहिए कि जितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं जितनी हैं, तो n² हो जाएगा। 1 2 3 4 5, n = 5, n = 5 और n² = 5 का वर्ग = 25। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 25 प्राप्त हो जाएगा। n का मतलब आप समझ रहे हो, विषम संख्याओं की संख्या। n क्या है, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है और उसका वर्ग करोगे वो उसके योग के बराबर आ जाएगा। यहाँ देखिए विषम संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर यहाँ प्राप्त होता है आपको 10, n = 10 और योगफल n² = 10 का वर्ग 100। इन संख्याओं का योग 100 है, आप जोड़ करके देख सकते हैं। इसी प्रकार हल, कितनी विषम संख्याएं हैं, n का मतलब विषम संख्याओं की संख्या। n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर है विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या। तो यहाँ देखिए विषम संख्याओं की संख्या आपको गिननी है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ n = 12 है। योगफल n², तो 12 का वर्ग 12 12 144। तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 144 प्राप्त हो जाएगा। आप इनको जोड़ करके देख सकते हो, किसी प्रकार करो आपका योग 144 ही आएगा। हमने यहाँ कोई भी संख्याएं नहीं जोड़ी हैं, बिना जोड़े ही सूत्र के माध्यम से n एक विषम संख्या है, विषम संख्याएं आपको गिननी हैं, कितनी हैं उसका वर्ग कर दो, उतने के बराबर ही इसका योग आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का वर्ग 144। तो ये जो संख्याएं आपको दी गई है विषम, इनका योग 144 ही है। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। संख्या है 49, 49 को 7 विषम संख्या, 7 विषम संख्या 7 7 49। तो आपको यहाँ हल 7 विषम संख्या लिखनी है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13
1 2 3 4 5 6 7, तो इनका योग कितना होगा? बराबर 49। इन संख्याओं का योग कितना है? 49 है। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, अर्थात 11 विषम संख्याएं लिखिए, क्रमागत 11 विषम संख्या। तो उत्तर हल 11 क्रमागत विषम संख्या आपको लिखनी है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, तो 11 लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 19 + 21, तो इनको देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 का वर्ग कितना होता है? 121, तो इनका योग कितना प्राप्त होगा आपको? 121 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 9। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ देखते हैं हम इनके वर्ग के बीच में, तो देखो हल करके देखते हैं हम। 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, 12 12 144 और 13 का वर्ग 169, अंतर 169 - 144 बराबर 25। परंतु यहाँ 144 और 169 में एक संख्या सम्मिलित है, तो इनके बीच में ये दोनों समाहित नहीं होने चाहिए। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो यहाँ संख्या, वर्गों के बीच में संख्या, वर्गों के बीच में संख्या, बराबर होता है 2n। 2n, n बराबर है प्रथम संख्या। n क्या है? यहाँ प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या का दुगुना क्या होगा? प्रथम संख्या का दुगुना होगा। तो प्रथम संख्या कितनी है? n बराबर 12, तो वर्ग के बीच में 12 और 13 के वर्ग के बीच में, वर्ग के बीच में संख्या बराबर 2n, अर्थात 2 × 12, 12 दूनी 24। तो इनके बीच में कितनी संख्या हैं? 24 संख्या हैं। 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या हैं? 24 संख्या है। सीधी सी भाषा, जो आगे आपको संख्या दी गई है उसका दुगुना कर दो। प्रश्न लिया जाए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे? पहली जो संख्या दी गई है उसका क्या कर दोगे? दुगुना कर दोगे। तो इसका भी देखिए, दूसरे का संख्या, बीच की संख्या, वर्ग के बीच में संख्या, वर्ग के बीच में संख्या, तो n बराबर कितना है? 25, तो 2n, 2 × 25, 25 2 50 संख्या है इनके बीच में। 25 25 625, और इसको करते हैं 26 × 26, तो इनके बीच में कितनी आएगी? 50 संख्याएं आएंगी। तो इसी प्रकार से ये है 12 12 144 और 13 13 169, तो 44 और 69 के बीच में 25 संख्याएं। 44 छोड़ो, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 68 तक
तो 15 और 9 24। ठीक है, तो क्या करोगे, वर्ग के बीच में संख्या 2n, प्रथम संख्या का दुगुना। क्या करोगे, वर्ग के बीच में कितनी संख्या हैं, तो प्रथम संख्या का दुगुना। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए नया अभ्यास लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।